भगवान अच्छे लोगों को कांटे इसलिए देते हैं ताकि वे औरों के लिए फूल बनकर खिल सकें। जितनी गहरी चोट मिलती है उतनी ही गहरी ताकत आत्मा के भीतर जन्म लेती है। भगवान अच्छे लोगों को दुख इसलिए देते हैं ताकि उनकी रोशनी अंधेरे में और भी तेज चमके। अच्छे इंसानों की तकलीफें उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी महानता का सबूत होती हैं। मुसीबतें उन पर ही आती हैं जो उन्हें सहने की ताकत रखते हैं। जिन्हें भगवान बड़ा बनाना चाहते हैं उन्हें पहले संघर्षों की आग में गढ़ते हैं। दुख अच्छे लोगों को गिराने नहीं बल्कि ऊंचा उठाने का जरिया होता है। अच्छे लोगों का दर्द अक्सर उनके मुस्कान के पीछे छिपा होता है और वही उन्हें सबसे अनमोल बनाता है। भगवान अच्छे लोगों को कठिन रास्ते देते हैं क्योंकि उनकी मंजिल दूसरों से बड़ी होती है। एक छोटे से गांव में एक नन्ही गौरैया रहती थी। वह हर सुबह आसमान की तरफ उड़ने की कोशिश करती, लेकिन उसके छोटे पंख अक्सर हवा के दबाव से हार जाते। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसते, अरे ये चिड़िया तो कभी ऊंचा उड़ ही नहीं पाएगी। गौरैया हर शाम उदास होकर पेड़ की डाल पर बैठ जाती और सोचती, भगवान ने मुझे इतना छोटा और कमजोर क्यों बनाया। दिन बीतते गए। एक दिन गांव में भयंकर आंधी आई। बड़े बड़े पक्षी जो हमेशा ऊंचा उड़ते थे आंधी में गिरने लगे, लेकिन वही छोटी सी गौरैया जो हमेशा निचली डालियों और झाड़ियों के पास रहती थी हवा की मार से बच गई। अगली सुबह जब तूफान थमा, पूरा गांव हैरान था। बड़े पक्षी घायल पड़े थे और सिर्फ वो छोटी गौरैया बची थी। अब वही उन घायलों के लिए दाना चुनकर ला रही थी, उन्हें सहारा दे रही थी। तभी उसे एहसास हुआ, भगवान ने मुझे छोटा और कमजोर नहीं बनाया बल्कि इतना समझदार और सहनशील बनाया कि मैं हर तूफान सह सकूं और दूसरों का सहारा बन सकूं। जिंदगी में अगर आपको लगता है कि आपसे भगवान ने कुछ छीना है तो समझिए कि वो आपको किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहे हैं। जब जिंदगी के रास्ते सुनसान हो जाते हैं और साथ चलने वाले एक एक करके पीछे छूट जाते हैं, तब इंसान पहली बार खुद से मिलने लगता है। अकेलापन जो पहले सजा लगता था धीरे धीरे सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। यही वो समय होता है जब दुनिया की आवाजें थम जाती हैं और अंदर की आवाज गूंजने लगती है। यही वो क्षण होता है जब इंसान खुद को पहचानता है, अपनी ताकत को समझता है और अपनी किस्मत खुद लिखने की हिम्मत जुटाता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो अकेले चला वही सबसे आगे निकला। भीड़ से अलग सोचने वाले, अकेले संघर्ष करने वाले ही वो सितारे बने जिनकी रोशनी आज भी दुनिया को रास्ता दिखाती है। तो अगर तुम भी अकेले हो, टूटे हो, बिखरे हो, रुक मत। यही अकेलापन है जो तुम्हारा भाग्य चमकाएगा। सुनो, कैसे कभी सोचा है क्यों ज्यादातर लोग अकेलेपन से डरते हैं? क्योंकि अकेलापन एक आईना होता है जो तुम्हें तुम्हारी असली तस्वीर दिखाता है। जब सब दूर चले जाते हैं, जब कोई सुनने वाला नहीं होता, जब तन्हाई चीख चीख कर सवाल पूछती है, अब क्या करोगे? तब इंसान टूट भी सकता है या फिर वहीं से उठ सकता है जहां सबने उसे छोड़ा। यही तो वो मोड़ होता है जहां कुछ लोग खत्म हो जाते हैं और कुछ कहानी बन जाते हैं। अकेलापन सज्जा नहीं है, ये तो एक मौका है खुद को तराशने का, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का और उस आवाज को सुनने का जो तुम्हारे अंदर से कह रही है, तू कर सकता है। बिना शोर के सितारे नहीं चमकते और बिना अंधेरे के कोई सुबह नहीं आती। तो अगर आज तुम अकेले हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि भाग्य चमकने से पहले ताकत की आग अकेलेपन में ही जलती है। सुन, कैसे चमकता है भाग्य। जब तू रोते रोते मुस्कुराना सीख जाता है, जब गिरकर भी हार मानना छोड़ देता है, जब तन्हाई में भी अपने सपनों से बातें करता है, तब तू आम नहीं रहता, तू खास बनता है। तू अकेला नहीं होता, तू अपने भाग्य का निर्माता बनता है। याद रख, जिस दिन तू अकेलापन को अपनाना सीख गया, उस दिन दुनिया तुझे समझ नहीं पाएगी, क्योंकि तू वहां जा चुका होगा जहां पहुंचने का सपना भी सबको अकेले ही देखना होता है। शहर की हलचल से दूर एक पुराना मकान, और उस मकान के सबसे ऊपर वाले कमरे में अकेला बैठा था आदित्य। उम्र कोई 28 साल, चेहरे पर थकान, आंखों में उदासी और कमरे में एक अजीब सी खामोशी। कभी सब कुछ था उसके पास, एक अच्छी नौकरी, दोस्त, रिश्तेदार,
प्यार करने वाली मंगेतर और एक पहचान। लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। शरीर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दिमाग में कुछ ऐसा टूट गया जो बाहर से दिखता नहीं था। वो बोलना बंद कर चुका था, लोगों से मिलना छोड़ दिया, ऑफिस जाना बंद, दोस्तों के कॉल्स अनदेखा। सबने कहा यह पागल हो गया है। कोई नहीं रुका, किसी ने नहीं समझा। सिर्फ उसकी मां, जो हर सुबह उसके कमरे के बाहर चुपचाप खाना रख जाती, बिना कुछ बोले लौट जाती। एक दिन मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वो अस्पताल में भर्ती थी और आदित्य के पास कोई खबर नहीं पहुंची, क्योंकि वो तो दुनिया से कट चुका था। जब खाने की थाली 3 दिन तक बाहर ही पड़ी रही, तब पड़ोस की एक छोटी बच्ची मीरा, जो रोज उस घर के पास खेलती थी, उसने देखा। वो धीरे से कमरे के पास गई, दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। वो बोली, भैया तुम्हारी मम्मी हॉस्पिटल में है, कोई नहीं है अब घर में, चलो उनके पास चलते हैं ना। ये आवाज न जाने कैसे आदित्य के भीतर कुछ तोड़ गई। उसने महीनों बाद दरवाजा खोला। कमरे में धूप आई, हवा आई और एक नई शुरुआत भी। अस्पताल में मां ने उसे देखा तो आंखों में आंसू थे। मुझे लगा मेरा बेटा खो गया। आदित्य ने पहली बार कुछ बोला, मां मैं अब वापस आ गया हूं। उस दिन से आदित्य ने फिर खुद को उठाना शुरू किया। अकेले में उसने किताबें पढ़ी, स्केचिंग सीखी और धीरे धीरे अपना दर्द एक आर्टिस्टिक पावर में बदल दिया। 2 साल बाद उसी आदित्य की पेंटिंग्स एक बड़ी गैलरी में लगाई गई। लोग कहते, कमाल का टैलेंट है, कहां से सीखा? और वो बस मुस्कुरा देता। लेकिन एक कोने में रखी थी वो पहली पेंटिंग, एक मां जो अपने बेटे के लिए थाली रख रही है। नीचे लिखा था, जब दुनिया छोड़ जाए तब अकेलापन तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बनता है। उसे गले लगाओ, वो तुम्हारा भाग्य चमकाएगा। जिंदगी जब सब कुछ छीन ले तब वो एक मौका भी देती है खुद को फिर से गढ़ने का। जो अकेले चलना सीख जाता है वही खुद की पहचान बना पाता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, खुद को मजबूत बनाने की पहली सीढ़ी है। जो भीड़ से अलग चलता है वही इतिहास में अपनी पहचान बनाता है। जब रास्ता न दिखे तो रुकना नहीं, क्योंकि अंधेरे में ही सितारे चमकते हैं। खुद से किया गया संघर्ष ही सबसे बड़ी जीत लाता है। जब सब तुम्हारे खिलाफ हों तब खुद को सबसे मजबूत दोस्त बना लो। भाग्य वहीं चमकता है जहां मेहनत पसीने से भीगती है और आंसू अंदर बहते हैं। तू अकेला नहीं है, तू उस कहानी का हीरो है जो अभी सबको सुनानी बाकी है। गिरकर संभलना सीख गया जो, वही उड़ने की ताकत रखता है। जो अपने दर्द से दोस्ती कर ले उसे कोई हार नहीं सकता। कभी मत सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार इंसान खुद होता है। ईश्वर दुख देकर सजा नहीं देते, बल्कि हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम दूसरों के लिए रोशनी बन सकें। जो अच्छे होते हैं वही मुश्किलों से गुजरते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि वो टूटेंगे नहीं, औरों को सहारा देंगे। दुख अच्छे इंसानों के लिए परीक्षा है और वही परीक्षा उन्हें महान बनाती है। जो बीत चुका है उसे भूलकर आगे बढ़ो, क्योंकि नया सफर हमेशा नई उम्मीदें लेकर आता है। अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार बनो, क्योंकि दिल दुखाने वाले तो हर कहीं हैं। मुझे अपनी तन्हाई से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं अपने अकेलेपन में भी संतुष्ट हूँ। मुझे क्षणिक सहारों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सहारे जितने अस्थायी होते हैं आत्मबल उतना ही स्थायी होता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता और शांति किसी और के सहारे पर न टिकी हो। ये दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपने आत्मविश्वास की नींव इतनी मजबूत बनानी है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारे हौसले को डिगा न सके। जीवन एक चुनौती है, इसे डट कर स्वीकार करो और अपनी ताकत से अपने मुकाम तक पहुंचो। हर बार तकलीफ सहने से अच्छा है कि उस इंसान को हमेशा के लिए खुश रहने की दुआ देकर खुद को दूर कर लिया जाए। कुछ रिश्ते केवल दर्द देने के लिए बने होते हैं और उनसे अलग हो जाना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। हमेशा याद रखना, जो सही है वह जरूरी नहीं कि लोकप्रिय हो, और जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही हो। इसीलिए सच्चाई का दामन कभी मत छोड़ना। जो लोग हमें पसंद करते हैं वे हमें बिना शर्त स्वीकार करते हैं, जबकि जो हमसे ईर्ष्या करते हैं वे हमेशा हमारे अंदर कमियां ही खोजते हैं। कई मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते,
बल्कि बड़ी चतुराई से कहे गए सत्य होते हैं। जब लोग हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते तो हम उन्हें हंसी में छुपा देते हैं।